एक्सरसाइज 9.3, इस एक्सरसाइज में हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जो डेटा हमें दिया जाएगा, वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एक बार ग्राफ के थ्रू, और फिर हमसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया है और ये बार ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 टू 2002। मतलब 1998 से लेकर के 2002 तक गवर्नमेंट ने कितना व्हीट परचेज किया है, ये उसका अमाउंट है। और यूनिट यहाँ पर क्या ली गई है, 1 यूनिट लेंथ इक्वल्स टू 5000 टन। मतलब अगर किसी बार ग्राफ की हाइट, जैसे कि अगर हम इस पहले वाले ईयर की बात करें जो कि है 1998, इसकी हाइट है 15 यूनिट तक इसकी हाइट गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ईयर में 15 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट मीन 75,000 टन इतना व्हीट परचेज हुआ था इस ईयर में। अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर वॉज द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, कौन से ईयर में व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था। तो एज़ यू कैन सी, इतना आसान क्वेश्चन है, बार ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना भी नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2002 का जो बार ग्राफ है ये सबसे ज़्यादा हाइट तक गया है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 2002, यानी कि इन द ईयर 2002 द व्हीट प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर वाज द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, सबसे कम किस में था। तो जिसकी हाइट सबसे कम होगी तो वो ग्राफ कौन सा है, वो बार है, वो बार ग्राफ है 1998 वाला। तो 1998 में व्हीट प्रोडक्शन सबसे कम था क्योंकि इसकी हाइट सबसे कम है। तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा मतलब उस ईयर में व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा था, और जिसकी हाइट कम, इसका मतलब उस ईयर में व्हीट प्रोडक्शन काफ़ी कम था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998। तो दोनों आंसर लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व दिस बार वेट, शायद ये आपको लिखने में असुविधा हो गई होगी, अब लिख सकते हो रोक करके। अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज़ शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एक शॉप है जहाँ पे रेडीमेड शर्ट सेल होती हैं, बिकती हैं। मंडे से लेकर के सैटरडे तक कितनी शर्ट बिकती है, इसका डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है यूजिंग बार ग्राफ। और यहाँ पे जो स्केल यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट। मतलब जैसे अगर मंडे की बात की जाए तो मंडे की जो हाइट है या ये 15 तक, तो 15 मल्टीप्लाई बाई कितनी 5, तो 15 5 ज़ा 75, मतलब मंडे को 75 शर्ट बिकी है भैया, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव ग्राफ गिव। ये जो ग्राफ है ये कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो भाई क्वेश्चन से ही हमें आंसर देना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि जो ग्राफ है ये हमें ये दिखाता है कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक कितनी शर्ट बिकी। तो बस यही ये ग्राफ, यही जो बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वही हमने लिख दिया यहाँ पर। द अबव बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि जो बार ग्राफ है ये हमें बिकी हुई शर्ट, कितनी शर्ट बिकी है ये दिखा रहा है, कब से कब तक, मंडे से सैटरडे तक। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। पहले तो समझ लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसको बोलते हैं। ऐसी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल और इस तरीके वाली होती है वर्टिकल। हिंदी में हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज और वर्टिकल को बोलते हैं लंबवत। जैसे जो हमारे घर की छत है, छत होती है हॉरिजॉन्टल, जो दीवारें हैं वॉल्स वो होती हैं वर्टिकल। तो आई होप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज़ द स्केल, यहाँ पे स्केल हमसे पूछा गया है कि स्केल कौन सा चूज़ किया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन पर टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शर्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली है, ये। तो इस लाइन पर स्केल कौन सा चूज़ किया गया है, तो स्केल यहाँ पर लिखा है कि 1 यूनिट लेंथ को यहाँ पर 5 शर्ट से दिखाया गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 5 शर्ट, ये है आपका स्केल। हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये स्केल चूज़ किया गया है कि 1 यूनिट लेंथ 5 शर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे लिखते हैं इज़ द स्केल, यानी कि ये चीज़ क्या है, इज़ द, ब्रैकेट आपको यूज़ नहीं करना, इज़ द स्केल ऑन द हॉरिजॉन्टल
line representing number of shirts, लिख लेना पूरा number of shirts. थर्ड क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, मतलब किस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट बिकी है. हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और ये भी बताना है कितनी शर्ट. पहली चीज़ ये बताना है कि किस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट बिकी है और कितनी बिकी है. तो इसका आंसर आइए देते हैं, वो मिलेगा हमें बार ग्राफ से. तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सैटरडे वाले ग्राफ की. सैटरडे का जो बार ग्राफ है उसकी हाइट देख लो सबसे ज़्यादा है, इसलिए सैटरडे वो दिन है जिस दिन सबसे ज़्यादा शर्ट बिकी थी. और कितनी शर्ट बिकी है तो इसकी हाइट पहले मेज़र करनी होगी हमें. तो इसकी हाइट है, ये लो 60 तक आई है. तो सैटरडे के दिन कितनी शर्ट बिकी है, 60. याद करो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जैसे इसकी हाइट, मंडे वाले की बात की थी मैंने कि इसकी हाइट 15 है, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माफ़ कीजिएगा. अगर हम ध्यान से देखें तो 0 से 5 ये एक ही यूनिट के अंदर 5 शर्ट हमें दिखा दी गई हैं. मतलब जो 0 से लेकर के 5 तक का गैप है, ये गैप है 1 यूनिट का. और यहाँ पर 5 लिख देने से ये क्लियर हो गया है कि इन्होंने मतलब हमें मल्टीप्लाई करने का मौका नहीं दिया है. मतलब इन्होंने खुद ही दिखा दिया कि एक यूनिट हमारा ये 5 के बराबर है, राइट. तो बस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर. हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 0 1 2 3 4, तब हम समझते कि एक यूनिट का मतलब 5 शर्ट. यहाँ अगर 2 होता तो इसका मतलब 10 शर्ट, इस तरीके से. बट यहाँ पर तो इन्होंने 5 10 खुद ही लिख दिया है, तो हमें ज़रूरत नहीं ऐसा करने की. थर्ड क्वेश्चन कहा जाएगा ऑन सैटरडे. इसका आंसर ये होगा कि सैटरडे के दिन सबसे ज़्यादा सेल शर्ट बिकी थी. ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, दैट इज़ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, आई का मतलब दैट इज़, जो कि है कितनी, 60. हो गया आंसर इसका, दैट इज़ 60. ये चाहे तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज़ 60 शर्ट्स वर सोल्ड, कि 60 शर्ट बिकी थी भाई उस दिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, किस दिन सबसे कम बिकी थी. तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ट्यूसडे, इसकी हाइट सबसे कम है, ये लो. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे. ऑन ट्यूसडे, बाकी लैंग्वेज खुद लिख लेना. ऑन ट्यूसडे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, यहाँ भी लिख देना, दैट इज़ कितनी शर्ट बिकी थी उस दिन, 10, दैट इज़ 10. मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह, यानी कि सी वाले की तरह इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं खुद से, और लिख लेना प्लीज़. नेक्स्ट, हाउ मैनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन कितनी शर्ट बिकी थी. तो थर्सडे वाला ग्राफ कहाँ है, ये रहा. इसकी हाइट कहाँ तक आ रही, 35 तक. द आंसर इज 35. 35 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. थर्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच shows the marks obtained by अजीज़ in half yearly examination in different subject. तो अजीज़ के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हुए हैं और उसका ये रिज़ल्ट है जो कि बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है. और सब्जेक्ट है यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस. स्केल लिया गया है 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स. दैट मीन कि यहाँ ये 0 है, 0 से लेकर के 10, ये जो 1 यूनिट का गैप है ये 10 मार्क को शो करता है. और यहाँ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तक 0 के बाद सीधा क्या है, 10 आया है. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव, ये ग्राफ हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो भाई क्वेश्चन देकर, क्वेश्चन में इन्होंने बताया, फिर से हमसे पूछ रहे हैं. तो आंसर क्या है कि ये जो बार ग्राफ है हमें क्या, कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये दे रहा है हमें अजीज़ के मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो लिखना तो पड़ेगा, लेकिन तो पहले क्वेश्चन का आंसर, आपका समय बचाया मैंने, लिख दिया आंसर. द बार ग्राफ शोज द मार्क्स स्कोर्ड बाय अजीज़ इन डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो बार ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है,
अजीज़ के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्कोर किए गए मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क। वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अजीज ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है? दैट इज़ इंग्लिश। अच्छा, हिंदी है भैया, हिंदी सॉरी, हिंदी है। और कितने लिए उसने? 80 नंबर। वाह, तो इसका आंसर हो जाएगा अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी, ब्रैकेट में लिख देंगे या दैट इज़ करके लिख देंगे, दैट इज़ 80 मार्क्स। वो कितने मार्क्स हैं? 80। तो इसका आंसर वही हो गया कि अजीज़ ने हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं और वो नंबर है कितने? 80 नंबर। थर्ड क्वेश्चन, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज़ स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। सबसे कम, सबसे गंदा नंबर किस में आया है? तो हर बच्चे की वही कहानी है, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ में सबसे कम नंबर हैं इसके। वो भी कितने हैं? चलिए इसका ज्वाइन कर दो, ये हो गया 40 मार्क्स। अच्छा, अगर इसकी हाइट कुछ इस तरीके से होती कि मतलब ये 40 और 30 के बीच में आता तो वो होता 35। फिलहाल क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। तो इसका आंसर मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, अजीज़ स्कोर्ड, यहाँ पे हो जाएगा मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडीज़, दैट इज़ 40 मार्क्स। हो गया आंसर डी, पिछली क्वेश्चन की तरह, यानी कि सी का आंसर हमें देना है बी के तरीके से। वहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। वहाँ हिंदी है, यहाँ सोशल स्टडीज़ है, वहाँ 40 मार्क्स है, सॉरी वहाँ 80 तो यहाँ 40, बस हो गया। नेक्स्ट, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। मतलब यहाँ पे हमें हर एक सब्जेक्ट का नाम बताना है और सब में कितने नंबर मिले ये भी बताना है। तो चलिए पहले सारा सब्जेक्ट लिख लेते हैं क्रम से। सबसे पहले हिंदी है, फिर इंग्लिश है, देन मैथमेटिक्स, और फिर साइंस, सोशल साइंस। ये काम आप खुद कर सकते हैं। हिंदी में उसको मिले हैं कितने? 80। इंग्लिश में मिले हैं देख लो 60। ये काम आपका लिख लेना पूरा।